साल पहले की बात है। किसी अन्य आदमी को लेके घर में झगड़ा होता था। पिताजी को मारा है। शक तो सबको था कैसा हुआ है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। गुनहगार कितना ही शातिर क्यों न हो, कहते हैं वो एक न एक सबूत जरूर छोड़कर जाता है। घर के आंगन में हो रही खुदाई और खुदाई में एक के बाद एक मिलने वाले ये नरकंकाल उसी सबूत से सामने आ रहे हैं। हत्या की जितनी भी अनसुलझी गुत्थियां और अपराध की जितनी भी कहानियां आपने अब तक सुनी होंगी, हमारा दावा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस की ये कहानी आपको स्तब्ध कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि कब्र भी जिंदा होती है और आत्मा तब तक शांत नहीं होती जब तक कि उसे इंसाफ न मिल जाए। हाथरस में हुई हत्या की इस कहानी में सस्पेंस है, इस कहानी में इमोशन है, इस कहानी में खौफ है। कहानी पर आई हुआ क्या, पहले ये जानिए। दरअसल 30 साल पहले एक पिता की हत्या हुई। हत्या के बाद उसे जमीन में दफना दिया जाता है। हत्या कोई और नहीं बल्कि उसी का परिवार करता है, लेकिन एक अबोध बेटा जिसकी उम्र 7 से 8 साल है, वो हत्यारों को देख रहा होता है। उस बेटे के जहन में पिता की हत्या का हर मंजर कैद है। लेकिन 30 साल का लंबा वक्त गुजर जाता है, हत्यारे आजाद रहते हैं और वो अबोध बेटा 30 साल बाद अचानक मुंह खोलता है और पुलिस के सामने अपने पिता के हत्यारों को बेनकाब कर देता है और 30 साल से दफन कंकाल बाहर आ जाता है और 3 दशक पहले हुई हत्या की उलझी हुई गुत्थी इन कंकालों की शक्ल में सामने आती है। लेकिन इन कब्रों को 30 सालों का लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा? इन 30 सालों में ऐसा क्या हुआ? एक इंसान कब्र में क्यों दफना रहा? उसे इंसाफ क्यों नहीं मिला? कुछ सवालों के साथ हाथरस की इस हत्या की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। सवाल ये कि 30 साल तक हत्यारा परिवार कब्र पर कैसे बेगुनाही की जिंदगी जीता रहा। हत्यारे परिवार के बीच एक चश्मदीद बेटा 30 सालों तक कैसे दिल पर पत्थर रखकर खामोश रहा। ऐसी कौन सी वजह थी जो 30 साल बाद एक लाश जिंदा सबूत बनकर सामने आ गई? ऐसा क्या हुआ जिसने अपने पिता के हत्यारों को अचानक दुनिया के सामने ला खड़ा किया? उलझे हुए इन सवालों की तह में जाने और उसके जवाब जानने और समझने के लिए आपको टाइम मशीन में 30 साल पीछे चलना होगा। ये हैं पंजाबी सिंह, हाथरस के गांव गिलोंदपुर के रहने वाले। पंजाबी सिंह के पिता का नाम बुद्ध सिंह, माँ का नाम उर्मिला और 2 बड़े भाई जिनका नाम प्रदीप और मुकेश सिंह है। अक्सर हर घर में होता है, जो छोटा होता है उसका लगाव अलग होता है। इस परिवार में भी छोटा बेटा पंजाबी सिंह पिता बुद्ध सिंह का सबसे चहेता बेटा था। रात के वक्त पंजाबी सिंह अपने पिता बुद्ध सिंह के पास ही सोता था, लेकिन बाप बेटे का रिश्ता उस रात हमेशा हमेशा के लिए छूटने वाला था। आखिर 30 साल पहले क्या हुआ उस रात? घटना वाले दिन रात को अचानक मां उर्मिला ने अपने तीनों बेटों को सामने पड़ोसी के घर भेज दिया, ये कहते हुए कि आज की रात तुम तीनों को यहीं सोना है। दरअसल उस रात उर्मिला के साथ एक अन्य शख्स था जिसका नाम था राजवीर। कहा यह जाता है कि बद्दू सिंह को मारने का प्लान उर्मिला ने राजवीर सिंह के साथ मिलकर ही बनाया था, लेकिन शातिर मां ने इस प्लान में अपने 2 बड़े बेटों प्रदीप और मुकेश को भी शामिल किया था। 32 साल पहले की बात है। किसी अन्य आदमी को लेके घर में झगड़ा होता था और पिताजी को वो पसंद नहीं था कि बाहर का आदमी घर में आए। तो इस बात पे अक्सर करके और बताते हैं मेरे परिवारजन, वो बताते हैं कि झगड़े बहुत होते थे। लास्ट में आके उन्होंने प्लान बनाया, राजवीर गिलोंदपुर का ये है, वही आदमी घर पे आता था और एक प्रदीप है मेरा भाई है बड़ा और दूसरा भाई है मेरा मुकेश और खन्ना। इन तीनों ने साजिश बना के वो थोड़ा पैसे में, राजवीर जो है पैसे में थोड़ा ठीक ठाक आदमी था। हमारे घर की स्थिति थोड़ी डाउन
होती थी। उस टाइम मैं 7-8 साल का होता, तो उसी टाइम उन्होंने प्लानिंग बना के पिताजी को मारा है। गांव में रात जल्दी होती है। शहरों की चकाचौंध से इतर लोग गांव में जल्दी सोने चले जाते हैं। उस रात भी वही हुआ। सबसे छोटा बेटा पंजाबी सिंह, जो साजिश से अनजान था, वो सो गया। उसके सोते ही दोनों भाई प्लान के मुताबिक घर पहुंचे। लेकिन कुछ ही घंटे बाद अचानक छोटे बेटे पंजाबी सिंह की नींद टूट गई और फिर उसे नींद नहीं आई। उसने इधर उधर देखा, पिता को महसूस किया, पास में नहीं पाकर वो उठा और पिता बुद्ध सिंह को खोजते हुए अपने घर चला गया। यहाँ घर में पिता के कत्ल की तैयारी हो रही थी। 7 से 8 साल के पंजाबी सिंह ने घर में जो देखा, उससे उसके होश उड़ गए। पिता बुद्ध सिंह को चारों तरफ से घेर लिया गया। मां उर्मिला, राजवीर सिंह और 2 भाई प्रदीप और मुकेश सामने थे। पिता के मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था और सब मिलकर पिता बुद्ध सिंह की गला दबाकर हत्या कर रहे थे। हत्या से पहले घर के ही अंदर एक 8 फीट का गड्ढा खोद के रखा गया था। हत्या के बाद इस लाश को कब्र में दफना दिया गया। ये सारी घटना अबोध बेटा पंजाबी सिंह अपनी आंखों से देख चुका था। वो स्तब्ध था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था। उसने देख लिया था कि कैसे उसकी मां उर्मिला, दोनों भाई प्रदीप और मुकेश ने राजवीर के साथ मिलकर उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया और कब्र में दफना दिया। पंजाबी सिंह न चीखा न चिल्लाया, क्योंकि मां और भाइयों ने उसे धमकी दे दी थी कि जो देखा है उसे किसी को नहीं बताना है। ये धमकी पंजाबी सिंह को कई दिनों तक दी गई, लेकिन कहते हैं ना, वक्त से बड़ा मरहम कोई नहीं होता। वक्त बीतता चला गया और पिता की यादें भी पंजाबी सिंह के जहन से धूमिल होती चली गई और धीरे धीरे 30 साल बीत गए। उस टाइम ऐसा है कि धुंधली सी मुझे याद है कि मैं उस टाइम पिताजी के पास ही सोता था। थोड़ी याद है, लेकिन तो पिताजी के पास सोता था। लेकिन उस रात मुझे भाइयों ने दूसरी जगह सुलाया पहले से ही। तो भाइयों के पास मुझे नींद नहीं आई सर, रात भर जागता ही रहा। तो मैं जागता रहा। रात के करीब सर्दियों का टाइम था, आज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ तो 12-1 बज रहा होगा। अच्छा। उस टाइम मैं देखा तो भाई नहीं थे पास में। मैं फिर पिताजी के पास गया, मैं पापा के पास सो गया। तो मैं वहाँ गया तो उस आमने सामने के घर थे दोनों। तो मैं पल्ले वाले घर में गया तो मैंने वहाँ देखा तो इनमें फाइट हो रही थी अच्छी से, आवाज़ भी आ रही थी चिल्लाने की। तो मैं कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन 30 साल बाद फिर ऐसा क्या हुआ? क्यों अचानक पिता की याद ताजा हुई? क्यों पंजाबी सिंह के दिल में दबा राज बाहर आ गया? क्यों पंजाबी सिंह को यह बताना पड़ा कि उसके पिता की हत्या हुई? क्यों यह बताना पड़ा कि उसकी मां और भाइयों ने मिलकर उसके पिता की हत्या की? तारीख 1 जुलाई 2024। यही वो तारीख थी जिस दिन बेटे को याद आया कि, या यूं कहें याद दिलाया गया कि वो उन लोगों के बीच जिंदगी गुजार रहा है जिन्होंने उसके पिता को 30 साल पहले बेरहमी से मार डाला था, जब उसकी उम्र महज 7 से 8 साल थी। पंजाबी सिंह का अपना परिवार है और उसके भाई प्रदीप कुमार और मुकेश कुमार का अब अपना परिवार है। इसी साल जुलाई में रुपए पैसे के लेन देन में पंजाबी सिंह की अपने भाइयों से लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी हो गई कि बात मारपीट और धमकी तक आ गई। लेकिन इस धमकी में पंजाबी सिंह को एक ऐसी धमकी मिल गई जिसने उसकी पुरानी यादों को ताजा कर दिया। पंजाबी सिंह को प्रदीप कुमार और मुकेश कुमार ने धमकी दी कि हम तुझे भी पिता बुद्ध सिंह के पास पहुंचा देंगे, जैसा हमने 30 साल पहले किया था। भाई ने दारू पी के एक दिन जिक्र किया 7-8 साल पहले कि हाँ हमने ही मारा है और अपने बाप को मार दिया और तुम दोनों को भी हम मार के जमीन में गाड़ देंगे। पंजाबी सिंह के मुताबिक दोनों भाइयों की धमकी सुनकर उसे पूरी रात नींद नहीं आई। पंजाबी सिंह के जेहन में समय का पूरा चक्र घूम गया। वो बातें याद आने लगी जो उसे भूल चुका था। 8 साल की उम्र में जब पिता की उसकी हत्या हुई थी, खौफनाक तरीके से वो पूरा मंजर उसके दिमाग से निकल नहीं रहा था। तभी उसने तय किया कि गुनहगारों को हर कीमत पर वो सजा दिलाकर रहेगा। पंजाबी सिंह ने एक प्रार्थना पत्र बनाया और उस प्रार्थना पत्र में लिखा,
आदरणीय डीएम साहब, मेरे पिता बुद्ध सिंह की 30 साल पहले हत्या हुई थी। जिस दौरान हत्या हुई उस वक्त मैं बच्चा था। धीरे धीरे मैं बात भूल गया। वो अभी इस बात को बता सकता है कि उसके पिता बुद्ध सिंह को मारकर इन लोगों ने किस जगह दफनाया था। मेरे मकान में बताए गए स्थान की खुदाई कराई जाए तो पिता का नरकंकाल आज भी जरूर निकलेगा।